रसोई में दूध उबल रहा था और रेखा खड़ी होकर उस पर नजर रख रही थी। तभी उसके पति ने जोर से आवाज लगाई और वह तुरंत कमरे की तरफ भाग गई। उसको कमरे में देखते ही उसके पति राकेश ने कहा, रेखा, मेरी वाइट शर्ट नहीं मिल रही है, आज मुझे उसे पहनकर जाना था। वह परेशान सा अलमारी में वाइट शर्ट ढूंढ रहा था। तभी रेखा ने कहा कि रुको, मैं दे देती हूँ, और उसने आगे बढ़कर अलमारी से शर्ट निकाल कर दे दी। तो राकेश शर्ट को देखते ही चिल्ला पड़ा, रेखा, तुम एक शर्ट भी नहीं प्रेस कर सकती हो क्या? आखिर तुम्हारा घर में काम ही क्या है? अब क्या मुझे अपनी कमीज प्रेस करने के लिए घर में रुकना पड़ेगा? रेखा राकेश का गुस्सा देखकर खड़ी रह गई थी और बोली, रुकिए, मैं अभी कर देती हूँ। लेकिन तभी सास के चिल्लाने की आवाज आने लगी, अरे रेखा, जल्दी से यहाँ। पता नहीं क्या करने लगती है जो इसके कानों में आवाज नहीं जाती। तब तक रेखा अपनी सास सुजाता जी के पास पहुँच गई थी। उसे देखते ही सुजाता जी ने कहा, अरे रेखा, मैं तुमसे कल कहा था कि मेरी अलमारी से गर्म कपड़े निकाल कर रखवा देना। अब सर्दी चली गई है, लेकिन यह ढेर तो अलमारी में ही जमा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यह करती क्या रहती है। रेखा भूल ही गई थी कि उसको पति की शर्ट प्रेस करनी थी। वह तो जल्दी से सास की अलमारी से गर्म कपड़े अलग करने लगी, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि गैस पर दूध उबल रहा है और वह सब कुछ छोड़कर तेजी से रसोई की तरफ भागी। सास उसे भागते देखकर बोली, अरे, फिर कुछ करके आ गई होगी। पता नहीं एक बार में एक काम पूरा क्यों नहीं करती है। उधर रेखा जैसे ही किचन में गई तो देखा कि दूध उबलकर बाहर आ चुका था। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा और जल्दी से उसको साफ करने लगी कि तभी पति की आवाज आई, कहाँ रह गई रेखा? काम नहीं करना होता है तो बोल दिया करो, मेरा टाइम खराब क्यों कर रही हो? रेखा हड़बड़ाते हुए जल्दी से कमरे में गई तो देखा कि राकेश शर्ट को प्रेस कर रहा था। रेखा को देखकर राकेश ने कहा, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता है। मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कपड़े प्रेस करवा कर रख दिया करो। रेखा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक साथ 4 लोगों को संतुष्ट कैसे करे, क्योंकि अभी तो ससुर जी की भी चाय की आवाज़ आने वाली थी। वह जल्दी से किचन में लौट रही थी। तभी राकेश ने आवाज़ देकर कहा, अब नाश्ता समय पर दोगी या नहीं, या मैं भूखा ही चला जाऊं? तभी हाथ में जल का लोटा लेकर आई हुई सास ने कहा, भूखा चला जाएगा तो इसका क्या जाएगा, यह तो अपना पेट भर ही लेगी और मेरे बेटे को बाहर का खाना पड़ेगा। पता नहीं क्या करती रहती है। इतना कहते हुए सास छत पर रखी तुलसी में जल चढ़ाने लगी। इतनी देर में रेखा ने जल्दी से दूध को साफ किया और परांठे बनाने लगी। जल्दी से पहले राकेश की प्लेट लगाई और फिर उसका टिफिन लगाने लगी। तभी ससुर जी बोले, मैं टहल कर आ गया हूँ बहू, चाय बन गई हो तो दे दो। अभी चाय गैस पर उबल ही रही थी। रेखा ने जल्दी से चाय को कप में छाना और ससुर जी को देने चली गई। तभी राकेश ने चिल्लाकर कहा, रेखा, टिफिन देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। रेखा जल्दी से किचन में गई और टिफिन बंद करके राकेश को देने आ गई। तो राकेश उसको घूरने लगा और बोला, और थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगी तो घिस जाओगी क्या? देर से उठती हो, इसीलिए कोई काम समय पर नहीं होता है। राकेश तो चला गया मगर चिंगारी छोड़ गया। सीढ़ियों पर से आती सास ने कहा, भगवान जाने हमारे भाग्य में कैसी बहू लिख दी है, समय पर नहीं उठ सकती। अभी तो बच्चे नहीं हैं, जब हो जाएंगे तो क्या होगा। सास के यह शब्द रेखा को तीर की तरह चुभे थे। उसने आज अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं 5 बजे उठती हूँ, आप ही बता दीजिए, अगर रात को सोना भी नहीं है तो नहीं सोऊंगी। रेखा का इस तरह बोलना सास को जैसे जख्मी कर गया। जरा सा क्या कह दिया तो आजकल की बहुएं तो मुंह चलाने लगती हैं।
सास को जाने क्या समझती हैं और अपने संस्कार तो जैसे घर पर ही छोड़ आती हैं। सास की बातें सुनकर रेखा का दिल रो पड़ा, क्योंकि अब बात संस्कारों की थी जिसमें कोई कमी नहीं थी, मगर सास को कमी ही नजर आती थी। वह जब से इसमें घर में आई थी, घर की हर एक सदस्य का बहुत ख्याल रखती थी। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले घर की सफाई करना और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करती थी। रेखा को जैसे वरदान था कि वह बिना कहीं सबकी बात समझ ली थी, जैसे कि कब ससुर जी को चाय चाहिए, कब सासू माँ को नाश्ता देना है, कब ससुर जी को नींबू का पानी देना है और कब उनको दवाइयाँ देनी है। सासू माँ खाने और नाश्ते में क्या क्या पसंद करती है और उसके पति राकेश को क्या पसंद है। वह घर के हर एक सदस्य की पसंद का ख्याल रखती थी, मगर आज तक किसी ने उसकी पसंद के बारे में नहीं पूछा था, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ ने भी नहीं। रेखा जो कि रसोई में खड़ी सास के नाश्ते की तैयारी कर रही थी, उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी पसंद पूछे बिना उसकी शादी राकेश से हो गई थी। 1.5 साल पहले वह अपने पड़ोस में एक फंक्शन में गई थी, जहां उसे राकेश ने देखा था और अपनी माँ से रिश्ता भिजवाया था। रेखा के परिवार को भी राकेश तुरंत पसंद आ गया था। तब रेखा ने कहा था कि मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, आखिर शादी तो मेरी है तो पसंद भी मेरी होनी चाहिए। माँ ने गुस्से में कहा था कि तुम्हें अपने पिताजी की फिक्र ही नहीं है, वह इतने बीमार रहते हैं, वह चाहते हैं कि बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन तुम्हें तो अपनी पसंद की पड़ी है। माँ ने जितनी बुरी तरह से उसको लताड़ लगाई थी, उसके बाद रेखा कुछ बोल ही नहीं पाई थी और उसकी शादी राकेश से हो गई। शादी के बाद रेखा ने घर जाकर परिवार को बहुत अच्छे से संभाला था। ससुर जी तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, मगर सास के ताने खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। देख, बिना कहे सबके मन की जान लेती है कि कब किसको चाय चाहिए और कब किसको कॉफ़ी, लेकिन सबकी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में उसे अपना ख्याल ही नहीं रहता था। वह सबकी इच्छा पूरी करने में पिस जाती थी, क्योंकि सबकी जुबां पर केवल रेखा का ही नाम होता था और हर कोई अपने काम के लिए उसे आवाज़ देता था, मगर कभी भी उसकी सराहना नहीं की गई, जो उसे बहुत बुरा लगता था कि आखिर उसे नौकरानी की तरह क्यों डांटा जाता है। क्यों आखिर उससे कहा जाता है कि काम तो इतना सा है, फिर तुमसे होता क्यों नहीं है। वह परेशान हो चुकी थी। हर रोज़ सुबह सुबह उसकी रोज़ की यही कवायद थी। चक्कर गिन्नी की तरह इधर से उधर घूमती थी और पति सब कुछ देखकर भी जानबूझकर कहता था कि तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। आज भी वह कहकर चला गया था। तभी सास की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। अरे, आज नाश्ता जलाकर जाओगी क्या? वैसे तो तुमसे होता ही क्या है, बर्तन धोने के लिए काम वाली लगाई है, फिर भी ऐसे दिखाती हो कि कितना सारा काम है। अब बैठी रहूं या उठ जाऊं? तभी रेखा हाथ में प्लेट लेकर बाहर आने के लिए मुड़ी ही थी कि सास वहीं रसोई में आ गई। अरे, दूध गिर गया था क्या? सास ने रसोई में घुसते ही रसोई में दूध की महक को महसूस कर लिया और वह निशान भी देख लिया जो दूध गिरने के कारण अभी रह गए थे। सास आग बबूला हो गई और उसके तेवर देखकर रेखा को भी डर लगने लगा। सास ने तुरंत दूध का बर्तन देखा और राख निकालकर रेखा से बोली, तुमने इतना सारा दूध बहा दिया। अरे, तुम एक दूध का ध्यान नहीं रख सकती तो घर का ध्यान क्या रखोगी? रेखा ने धीरे से कहा कि मम्मी जी, इन्होंने मुझे आवाज़ दी थी और फिर आपने भी मुझे गर्म कपड़ों के लिए बुलाया था, बस उसी चक्कर में दूध पर से ध्यान हट गया। सास तिलमिला गई और बोली, अरे, तो कह सकती थी ना कि दूध उबल रहा है, दूध छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? अब सारा दिन इसी दूध में कैसे चलेगा? रेखा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं अभी जाकर ले आऊंगी। सास तुरंत बिगड़ गई और बोली,
हाँ, ले तो तू आएगी, क्योंकि पति की मुफ्त की कमाई है। बाप की होती तो फिक्र होती। आज रेखा यह शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पिताजी अब दुनिया में नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसने कहा, मम्मी जी, आपसे अगर आपने मेरे पिताजी को लेकर कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू माँ ने तुरंत उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोली, घर का एक काम ढंग से होता नहीं है। सुबह उठकर पता नहीं क्या करती रहती है और नाश्ता इतनी देर से देती है। ऊपर से कहती है बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे, बर्दाश्त तो तुझको हम कर रहे हैं। रेखा ने अपने बाल झटके से अपनी सास को धक्का देकर छुड़ाए और पीछे होकर बोली, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। आपके हाथ मुझ पर जिस तरह चल रहे हैं, आपको पता नहीं है मैं इसके बदले क्या कर सकती हूँ। सास उसकी तरफ गुस्से में बढ़कर बोली, मैं बताती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। सास से बचने के लिए रेखा तुरंत अपने कमरे में भाग गई और अंदर से कुंडी बंद कर दिया। उसकी सास ने राकेश को फोन करके कहा कि पहले आकर अपनी बीवी को संभालो, जिसने घर में हंगामा मचा रखा है। एक तो रोजाना नुकसान करती है और ऊपर से कुछ कह दो तो आंख दिखाती है। राकेश ने गुस्से में कहा कि माँ, मैं ऑफिस में हूँ, शाम को आकर बात करूँगा। रेखा ने शाम को दरवाज़ा खोला और चाय बनाकर सास ससुर के सामने रख दी। फिर उसके बाद शाम का खाना बनाने लगी। वह रसोई में शाम के खाने के लिए सब्जी काट रही थी कि तभी घर में बर्तन धोने वाली आई तो उसने रेखा के चेहरे पर आंसुओं के निशान देखे, जिसे देखकर बोली, भाभी, आप बहुत रोई हैं। देखकर ऐसा लग रहा है। बेचारी रेखा अपने आंसू भर चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आंसू आंखों की सरहद में रुक नहीं सके और बाहर निकल पड़े। तब काम वाली राधा ने कहा, भाभी, मैंने हमेशा आपके घर में इतना सारा काम करते देखा है। आप हर एक काम करती हैं और कई बार तो मैंने देखा है कि आपके लिए खाना भी नहीं बचता है। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं हैं कि एक बहू को भी तो सम्मान चाहिए। जो वह करती है उसको समझाने वाला दिल चाहिए। रेखा की आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी, क्योंकि यही बातें ही तो उसे हमेशा महसूस होती थी, जिन्हें उसके ससुराल वालों से ज़्यादा आज राधा समझ रही थी। फिर राधा ने कहा कि भाभी, आपको पता है, इसमें सबसे ज़्यादा गलती हम बहुओं की ही होती है, क्योंकि हम इतना काम कर करके इन लोगों को अपनी पलकों पर बिठा लेते हैं और यह लोग भूल जाते हैं कि यह भी इंसान है। यह ज़रा सी गलती होने पर यह लोग ताना मारने से नहीं चूकते। इसीलिए इन लोगों को इतना सिर पर बैठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी कदर करवाना अपने हाथ में ही होता है। रेखा उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने जल्दी से सब्जी छोक दी और आटा गूंथने लगी। राधा तो काम करके चली गई थी, लेकिन उसकी बातें रेखा के दिमाग में घूम रही थी। ये कदर करवाना तो अपने हाथ में ही होता है। इसका मतलब मुझसे गलती हुई है, जो मैंने खुद से ज़्यादा इन लोगों का ख्याल रखा है। तो क्या मुझे अब इनका ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या मुझे इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उसके मन में ख्यालों का ज्वार उमड़ रहा था और वह हर बात को तोड़ रही थी कि उसने कहाँ गलती की है। उसने सारा काम खत्म किया और फिर रात को राकेश जब ऑफिस से आया तो उसने आते ही रेखा को आड़े हाथों लिया। रेखा, अगर काम ढंग से नहीं आता है तो जुबान भी क्यों चलाती है? आज माँ ने बताया कि सारा दूध उबल कर बह गया। अरे, क्या तुम दूध पर भी नजर नहीं रख सकती? और तुम आज माँ को धमकी दे रही थी कि बर्दाश्त नहीं करोगी। कहते कहते राकेश ने रेखा का हाथ पीछे घुमाया और बोला, अब बोलो कि बर्दाश्त नहीं करोगी। बताओ क्या कर लोगी? रेखा ने रोते हुए कहा कि राकेश, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। राकेश ने हाथ को झटके से छोड़ा और कहा, पता नहीं सारे दिन घर में करती क्या हो, कोई काम समय पर होता नहीं। नहीं मेरे कपड़े प्रेस होते हैं, ना ही कोई और काम ढंग से होता है।
ऊपर शाम को आते ही तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। अब मैं थक चुका हूँ। रेखा भीगी हुई आंखों से अपने पति को देख रही थी और मन में सोच रही थी कि असल में तो मैं थक गई हूँ तुम लोगों से और उन बातों से जो मुझे सुनाई देती हैं। रेखा ने अपने आंसू पोंछे और रसोई में चली गई। सबने खाना खाया और रात को सो गए। सास सुबह उठी तो देखा कि सफाई नहीं हुई है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे रेखा, अभी तक सफाई क्यों नहीं हुई? कहाँ है? आवाज क्यों नहीं सुन रही है? पत्नी को इतना चिल्लाते सुनकर राकेश के पिताजी भी उठकर आगे और बोले, अरे क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह घर को सिर पर क्यों उठा रखा है? राकेश की मां ने पति से कहा कि पता नहीं रेखा कहाँ है, ना तो कोई सफाई हुई है और ना ही चाय मिली है। राकेश की मां तुरंत राकेश के कमरे में गई तो देखा राकेश बिस्तर पर अकेला सो रहा है और कमरा खुला है। उन्होंने तुरंत राकेश को हिलाया और कहा, अरे बीवी कहाँ है तुम्हारी? कब से आवाज दे रही हैं? राकेश ने उठकर इधर उधर देखा और आंखें मसलते हुए कहने लगा कि मम्मी, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वह घर में ही होगी। तो माँ ने कहा, पूरे घर में नहीं है, हर जगह देख लिया है। राकेश अपने बिस्तर से तुरंत उठा तो उसकी नजर अपनी टेबल पर गई जिस पर पेपर प्लेट के नीचे एक कागज रखा हुआ था। उसने तुरंत वह कागज उठाकर पढ़ा तो हक्का बक्का रह गया। कागज में लिखा था कि तुम सब लोग मुझसे बहुत परेशान हो क्योंकि मैं कोई काम समय पर नहीं करती हूँ। राकेश के कपड़े प्रेस नहीं होते हैं और घर की सफाई भी नहीं होती है। कभी दूध निकलकर बिखर जाता है और खाना भी समय पर नहीं बनता है। मैंने आज तक किसी के कपड़े भी नहीं धोए हैं और मैंने आज तक पिताजी को दवाई भी नहीं दी है। ना तो मुझे कोई काम ठीक से आता है और ना ही मैं कर पाती हूँ, जिसके कारण आप सब लोग परेशान हो रहे हो। इसीलिए मैं जा रही हूँ। जब मैं किसी काम की ही नहीं हूँ तो मेरे रहने से भी क्या फायदा है? यह चिट्ठी पढ़कर तो सबके होश ही उड़ गए। ससुर जी ने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा था कि उसको परेशान मत किया करो, वह इतना सारा काम करती है। जब सब एक साथ उसकी आवाज लगते हैं तो काम बिगड़ता निश्चित है। मगर तुम दोनों माँ बेटे किसी की सुनते कहाँ हो? अब चली गई तो अब अपने काम आप करो। वैसे भी तुम लोगों के अनुसार वह तो करती ही नहीं थी। ससुर जी बाहर जाकर माथा पकड़कर बैठ गए और राकेश रेखा को फोन लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब सासू माँ भी बैठी हुई सोच रही थी कि हमसे कहाँ कहाँ गलती की और उसको कितना परेशान किया। तभी कुछ देर में रेखा का फोन आया और उसने कहा, राकेश तुम अपना इंतजाम कर लेना क्योंकि मैं कभी नहीं आऊंगी। राकेश आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रेखा ने फोन काट दिया। राकेश उसके मायके गया मगर वह अपने मायके में नहीं थी। अगले दिन राकेश के घर तलाक का नोटिस आ गया। अभी राकेश बार बार रेखा को मनाने के लिए उसको फोन कर रहा था मगर फोन बंद आ रहा था। अब चाय माँ को ही बनानी पड़ रही थी। राकेश खाना बनाता था। ससुर जी अपनी दवाई खुद लेते थे। जो काम रेखा अकेले किया करती थी वह सब मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।